बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था ये ज़ील नेल्सन स्टेनिंग क्या है, जेडन स्टेनिंग, एएफबी स्टेनिंग, एसिड फास्ट वैसेलाई क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसका जो है वो डिफरेंट उसके रिक्वायरमेंट्स देख ली थी ये सारी, फिर उसके बाद प्रोसीजर देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये इंटरप्रिटेशन क्या होती है इसकी रिपोर्टिंग की, और कार्बन फ्यूक्सन और एसिड अल्कोहल और ये जो मेथड है मिथाइलिन ब्लू, ये एसिड फास्ट स्टेनिंग क्यों यूज की जाती है, इसके लिए ग्राम स्टेनिंग से ही ये स्टेन क्यों नहीं होते। तो हमने कहा था कि एसिड फास्ट बेसिलाई कहा जाता है इसको, ठीक है, और नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई भी होते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई की कैटेगरी में लिख लेते हैं। तो जब सबसे पहले कार्बन फ्यूक्सन अप्लाई करते हैं, ठीक है, कार्बन फ्यूक्सन अप्लाई करते हैं, ठीक है, कार्बन फ्यूजन जब अप्लाई करते हैं तो ये एसिड फास्ट बेसिलाई अगर वहां पे स्लाइड पे जो स्मीयर था उसमें मौजूद है तो ये इसको रेड कलर का स्टेन कर देती है। ठीक है, कार्बन फ्यूक्सन इसको रेड कलर में स्टेन कर देती है, जबकि नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनको भी कुछ हद तक ये थोड़ा थोड़ा जो है बिल्कुल माइनर सा वो स्टेनिंग करती है। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूँ कि जो है वो लेकर रेड जो है ये स्टेनिंग होगी इनकी, कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी वो स्टेनिंग जो उसके टिश्यू के पार्ट होते हैं उनको कर देती है, लेकिन इसमें एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, वैसी वो स्टेनिंग जो है वो थोड़ा सा स्मीयर के ऊपर रह जाती है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली कार्बन फ्यूक्सन जो है ये रिएक्ट करती है लिपिड कंपोनेंट्स जो होते हैं स्लाइड के और उसके साथ माइकोलिक एसिड। ठीक है, जो सेल वॉल होती है माइकोबैक्टीरियम की, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम की, इसके लिपिड कंपोनेंट्स के साथ वो रिएक्ट करती है, माइकोलिक एसिड जो होता है उसमें, उसके साथ कार्बन फ्यूक्सन जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे नॉन एएफबी जो होते हैं इनमें ये माइकोलिक एसिड लिपिड बहुत उस हिसाब से कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, कहीं पे भी पूछा जाता है कि एसिड फास्ट जो ऑर्गेनिज्म है, एसिड फास्ट बेसिलाई है, कार्बन फ्यूक्सन क्या रिएक्ट कर रही है। तो ये इसका प्रिंसिपल भी है कि कार्बन फ्यूक्सन उसके लिपिड कंपोनेंट्स माइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और वहां पे रेड कलर दे रही होती है उनको, जबकि नॉन एएफबी में ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रही होती। नेक्स्ट जो है, आप जब एसिड अल्कोहल अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये नंबर 1 स्टेप था, ये नंबर 2 स्टेप है। एसिड अल्कोहल जब अप्लाई करेंगे तो क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है। अच्छा, एक चीज मिस हुई है, याद रखनी है आपने कि जब आप कार्बन फिक्सन अप्लाई करते हैं तो इसको हीट देते रहते हैं। वो जो फ्लेम था, ठीक है, उसके जरिए से आप इसको फ्लेम जो है उसके नीचे से थोड़ा पास आउट करते रहते हैं। कब तक पास करते हैं, जब तक यहाँ से आपको फ्यूम्स उड़ते नजर ना आए। ठीक है, ये हीटिंग क्यों करते हैं, कोई पूछ सकता है कि अच्छा कार्बन फ्यूक्सन को आप हीट क्यों कर रहे होते हैं डाल के स्लाइड के ऊपर इन केस ऑफ जेड एंड स्टेनिंग। तो आप उसको बताएं कि जब हम हीट करते हैं, फ्यूमिंग होती है, तो बेसिकली कार्बन फ्यूक्सन मजीद अच्छा पेनिट्रेट कर सकती है उसके माइकोलिक एसिड में लिपिड कंपोनेंट्स में। ठीक है, यानी पेनिट्रेशन को मजीद बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम वहां पे हीटिंग करते हैं उसको। ठीक है, अंटिल द आपको वहां पे यहाँ पे मेटेलिक्स कम यहाँ पे अपीयर हो जाता है, थोड़ी चमकदार सतह आपको नजर आती है स्मीयर के ऊपर, दूसरा आपको थोड़ी थोड़ी वहां पे फ्यूमिंग नजर आती है, धुआं उठता नजर आता है। तो ये आपने लाइट सी उसको हीटिंग करनी है, उसके बाद आपने 3 मिनट्स तक इसको टाइम देना था। एसिड अल्कोहल आपने 1 मिनट के लिए आप उस पर अप्लाई करो। ठीक है, अप्लाई जब करते हैं तो वो क्या करता है, अगर यहाँ पे एसिड फास्ट बेसिलाई हैं तो कार्बन फ्यूक्सन के साथ उनका कम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा, और डीक्लोराइजर जो है ये क्या है, एसिड अल्कोहल डीक्लोराइजर, यानी उसको रिमूव करेगा उसको स्टेन को। तो वहां पे ये आसानी से स्टेन को रिमूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे इसका कम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग बन गया। जबकि नॉन एएफबी होंगे यानी एएफबी नहीं प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा,
जो थोड़े बहुत स्टेन पार्टिकल्स वहाँ पे अटैच हुए थे जो हमने कहा स्मीयर के साथ, उसको वॉश कर देगा और ये कलरलेस हो जाएगी स्लाइड बिल्कुल। ठीक है, क्या हो जाएगी? कलरलेस हो जाएगी। कलरलेस क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे वहाँ एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट नहीं थे, कार्बन फ्यूक्सन के साथ उनका कॉम्प्लेक्स नहीं बना। फिर आपने इसको वाटर से वॉश किया, ठीक है, रिंस आउट किया। थर्ड स्टेप में आपने मिथाइलिन ब्लू ऐड की। जब मिथाइलिन ब्लू आप ऐड करते हैं तो मिथाइलिन ब्लू क्या करेगी, यहाँ पे जो अदर कंपोनेंट्स हैं अदर देन एसिड फास्ट बेसिलाई, वहाँ पे स्मीयर पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं, सेल्स पड़े हुए हैं, उनको ये स्टेन कर देगी और ब्लू बैकग्राउंड देगी, वहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड। जबकि इस केस में तो एसिड फास्ट बेसिलाई है ही नहीं, सारा स्मीयर ही आपका खाली है। ठीक है, यानी कोई उस पर एसिड फास्ट बेसिलाई ऑर्गेनिज्म नहीं पड़ा हुआ, तो वहाँ पे वो उनको भी सबको ब्लू कलर दे देगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट में याद रखनी है। ये कहीं पे भी किसी एंगल से भी क्वेश्चन जो मैंने रिपीट किए हैं वो पूछे जा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कैसे। आपने स्लाइड जो है वो ये सारी स्टेनिंग कर ली, इसका रैशनल देख लिया कि क्या होते हैं। एंड पे आप माइक्रोस्कोपी कैसे करते हैं इसकी। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी में आप जो स्लाइड आपने बनाई, ठीक है, उस पर थिक स्मीयर बना हुआ है, आपने इसको ऑयल इमर्जन लेंस जो है 100x लेंस जो है जिसको कहते हैं आप, उस पे एग्जामिन करना है। ठीक है, जब आप एग्जामिन करते हैं तो जो रिपोर्टिंग आप करेंगे, अगर आपको वहाँ पे कोई भी जो है बेसिलाई नज़र नहीं आया, ठीक है, बेसिलाई रेड्स कलर के होंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप में कोई भी बेसिलाई आपको नज़र नहीं आया, ठीक है, तो आप उसको नेगेटिव लिख देते हो। ठीक है, नेगेटिव से भी अच्छा है कि आप उसमें लिख दो नो AFB सीन, कि वहाँ पे कोई एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो नज़र नहीं आया। ठीक है, नेगेटिव से बेहतर आप लिखो नो AFB सीन। फिर अगर वहाँ पे अच्छा ये बेसिलाई आपने ये 100 से 200 फील्ड कम अज कम देखनी है। ठीक है, यानी आप उसको मूव करते जाओगे माइक्रोस्कोप को, जो आपको एक नज़र आ रही होती है, माइक्रोस्कोप आप जब लगाते हो तो 1 फील्ड होती है, जब आप उसको मूव करते हो तो नेक्स्ट फील्ड होती है। 100-200 फील्ड आप देखते हो। फिर अगर आपको वहाँ पे 1 to 2 AFB नज़र आए पर 100 फील्ड, ठीक है, यानी 1 से 2 AFB आपको नज़र आ रहे हैं पर 100 फील्ड, 100 फील्ड के अंदर 1 से 2, तो आप उसको क्या करते हो, पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं करते। ठीक है, आपने उसको रिपीट करना है, सैंपल को, फ्रेश सैंपल को रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि ये 2 चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको बेसिलाई 100-200 नहीं नज़र आए तो आपने उसको, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे कि नो AFB पर 100-200 फील्ड, तो आप उसको नो AFB सीन रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको 1 to 2 वहाँ पे AFB नज़र आते हैं पर 100 फील्ड, ठीक है, या आप इसको 200 फील्ड भी देख सकते हैं, 1 to 2 अगर है तो, मज़ीद तो और नहीं नज़र आ रहे, आप उसको रिपोर्ट कर देते हैं कि ये रिपीट है। ठीक है, कंफर्म नहीं है। आप सैंपल फ्रेश मंगाते हैं, दोबारा स्लाइड बना सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप अगर 1 to 10 AFB नज़र आए पर 100 फील्ड, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो कि ये प्लस है। ठीक है, इस तरह से आप उसको रिपोर्ट करते हैं। अगर आपको 1 to 10 AFB एसिड फास्ट बेसिलाई वो रेड कलर के इस तरह के रॉड से आपको नज़र आए, ठीक है, तो आप उसको रिपोर्ट करोगे ये भी पर 100 फील्ड, तो आप इसको 2+ रिपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आपको 1 to 10 AFB नज़र आए पर 10 फील्ड, ठीक है, यानी 10 फील्ड आप देखते हो 1 to 10 AFB नज़र आते हैं, तो आप उसको रिपोर्ट करते हो 3+। ठीक है, और अगर आपको 1 to 10 AFB नज़र आते हैं पर फील्ड, यानी एक फील्ड आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में सामने आपके जो नज़र आ रही है उसमें 1 to 10 AFB नज़र आ रहे हैं,
तो आप उसको रिपोर्ट करते हो 4 प्लस 1 2 3 4। इस तरह से आप इसकी रिपोर्टिंग है। 9 LB पर 100 200 फीट या 300 फीट आप उसको 9 LB से। अगर आप 300 फीट देखते हो 1 to 2 आते हैं तो आप उसको रिपीट करते हैं। 1 to 10 AFB पर 100 फील्ड आपको नजर आते हैं तो आप 1 प्लस। 1 to 10 AFB पर 100 फील्ड आपको नजर आते हैं तो 2 प्लस, ठीक है। और 1 to 10 AFB अगर आपको सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हुई, इसको आपने यहाँ पे ठीक है 2 प्लस आप देते हो। 1 to 10 AFB अगर आपको नजर आते हैं 100 में तो 1 प्लस। 1 to 10 AFB आपको नजर आते हैं अगर पर 10 फील्ड्स में, ठीक है, तो आप उसको क्या कहते हो 2 प्लस, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ये गलती हो जाती है। तो 1 to 10 AFB पर 100 फील्ड में 1 प्लस, 1 to 10 AFB पर 10 फील्ड में आप उसको कहते हो कि ये 2 प्लस है, ठीक है। 1 to 10 AFB आपको पर फील्ड, 10 फील्ड नहीं, ठीक है। 1 to 10 AFB अगर आपको पर फील्ड नजर आते हैं तो आप उसको कहते हो कि 3 प्लस है। और 1 to 10 AFB यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे मोर देन 10 AFB, ठीक है। ये गलती करने से ये भी आइडिया हो गया कि ये इस तरह से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आप जब माइक्रोस्कोपी करें उसमें भी आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि मोर देन 10 AFB अगर आपको वहाँ पे नज़र आते हैं पर फील्ड तो आप उसको कहते हो 4 प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग करते हो 1 प्लस की, 2 प्लस की, 3 प्लस की और 4 प्लस की। तो होप आज का लेक्चर जो है आपको ये रिपोर्टिंग समेत इंटरप्रिटेशन और इसके साथ ही जो रैशनल हमने देखा वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।